पाठ 12 मानव का पेशी तथा पाचन तंत्र के दूसरे भाग में आज हम विशेष रूप से पेशियों के प्रकार और इसमें पेशियों के जो प्रकार हैं इसमें सदैव ध्यान में क्या बातें रखनी चाहिए, क्या बातें आप जानते हो, और सभी बातों की तरफ हम ध्यान देंगे। सबसे पहले है कि जो आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए, इसमें मनुष्य के शरीर में 600 से अधिक पेशियां होती हैं और वयस्क निरोगी व्यक्ति के शरीर का लगभग 40% जो वजन होता है वह मांसपेशियों का होता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि 40% जो है वजन मांसपेशियों का होता है। मनुष्य के चेहरे में लगभग 30 पेशियां होती हैं, जो हमें ये जानकारी याद रखनी है। इन पेशियों की गतिविधियों के कारण आनंद, दुख, डर जैसे अनेक भाव दिखाई देते हैं। हमारे सिर, मुंह, नाक के चारों ओर छोटी पेशियों के वृत्त होते हैं। इन्हीं छोटी पेशियों के कारण ही हमारे चेहरे पर विविध भाव दिखाई देते हैं। देखो, हमारे चेहरे पे जो भाव की जो प्रक्रिया होती है वो पेशियों पर ही निर्भर होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों में एक ही प्रकार की पेशियां होती हैं ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मसल। इसमें हाथ में कार्य करना, चलना, भोजन ग्रहण करना जैसे कार्य अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। ऐसे कार्यों के लिए उपयोग में आने वाली जो पेशियां होती हैं उनको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। उदाहरणार्थ हाथ और पैर में ऐच्छिक पेशियां होती हैं। अनैच्छिक पेशी, इनवॉलंटरी मसल्स, श्वसन, पाचन, रक्त परिसंचरण करने वाले हमारे शरीर के कुछ अवयवों के कार्य जीवन आवश्यक होते हैं। ये अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं। ऐसे अंगों में उपस्थित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। आमाशय, आंतें, हृदय जैसे अवयवों के कार्य निश्चित प्रकार से अनैच्छिक पेशियों की मदद से होते हैं। शरीर के किन किन अवयवों में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं उस विषय में नेटवर्क के थ्रू आपको जानकारी प्राप्त करनी है। अब है पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। अस्थि पेशियां, इस पेशी के दोनों सिरे दो विभिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। उदाहरणार्थ हाथ और पैर की पेशियां, इनकी गतिविधि ऐच्छिक होती है। ये पेशियां अस्थियों के कंकाल को एकत्र रखने और शरीर को आकार देने का कार्य करती हैं। दूसरा है हृदय की पेशियां। इन पेशियों द्वारा हृदय का संकुचन और शिथिलीकरण होता है। इनकी गतिविधि अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियों के कारण प्रति मिनट में हृदय का लगातार लगभग 70 बार संकुचन और शिथिलीकरण होता है। मृदु पेशियां, शरीर की अन्य अंतरेंद्रियों में ये पेशियां पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ आमाशय, आंतें, रक्तवाहिनियां, गर्भाशय आदि की पेशियां। उनकी गतिविधियां अनैच्छिक होती हैं। गतिविधियां धीमी और अपने आप होने वाली होती हैं। इन विशेष पेशियों द्वारा शरीर के अनेक जीवन आवश्यक कार्य बिना हमारी जानकारी के ही होते रहते हैं। ये मानव के शरीर की जो पेशियां हैं वो चित्र के द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं। हमने अभी ऐच्छिक पेशी जिसको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं और अनैच्छिक पेशी को इनवॉलंटरी मसल्स, और पेशियों के प्रकार जिसे टाइप्स ऑफ मसल्स कहा जाता है। अस्थि पेशियों को स्केलेटल मसल्स और हृदय की पेशियां जिसको कार्डिक मसल्स कहते हैं और मृदु पेशियां जिसको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। तो आपको अंग्रेजी से संबंधित उसके शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। अब है पेशियों का कार्य कैसे चलता है, और मुट्ठी न बांधकर हाथ को 180 अंश पर सीधा रखना ही आपको कृति करनी है। 90 अंश पर कोहनी से मोड़ना है हमें, और हाथ की उंगलियों को कंधे पर टिकाना है। तो ये जो कृतियां हैं अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो करते समय हाथ के किन भागों की पेशियों का संकुचन और शिथिलीकरण हुआ है ये आपको कृति करके और उसके बारे में जानकारी विशेष रूप से लेखन के द्वारा ये आपका उपक्रम माना जाएगा।
हमारे शरीर की पेशियां हमेशा समूह में कार्य करती हैं। जब कुछ पेशियों का संकुचन होता है तब उसी समूह की दूसरी पेशियां शिथिल होती हैं। इस प्रकार विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य जो होता है वो पेशियां ही करती हैं। हमारी भुजा की अस्थियों के ऊपर के भाग पर स्थित पेशियों को द्विशिरस्क या और नीचे के भाग को की पेशी को त्रिशिरस्क पेशी कहते हैं। और अब यहाँ देखें कि हृदय की पेशियों ने गतिविधि नहीं की और आमाशय में भोजन गया और आमाशय की पेशियों ने गतिविधि नहीं की तो क्या होगा? तो हृदय की पेशियों ने गतिविधि तो उसमें जो कार्य जो प्रणाली होती है वो धीमी पड़ने लग जाती है। और आमाशय में भोजन गया और आमाशय की पेशियों में गतिविधि नहीं हुई तो उसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। और यहाँ देखेंगे आप चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से छाती की पेशियाँ अलग होती हैं, त्रिभुजा पेशियाँ अलग हैं, द्विशिरस्क पेशियाँ, आकोचनी पेशी, पेट की पेशियाँ, सबकी पेशियाँ अलग अलग, के नाम अलग अलग है। और चतुःशिरस्क पेशी और संकुचन पेशी, विविध स्थान की पेशियाँ ये आकृति के द्वारा आपको बताई गई हैं। अभी क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है तो इस तरफ आप ध्यान देंगे कि शरीर की पेशियाँ मजबूत और कार्यक्षम होना आवश्यक होता है। अगर पेशियाँ जो है वो मजबूत नहीं रहेंगी तो और कार्यक्षम नहीं रहेंगी तो उसमें जो गतिशीलता नहीं होती। पेशियों की वृद्धि और उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हमारे आहार में पर्याप्त क्या होना चाहिए? प्रोटीन युक्त और कार्बोज पदार्थ होने चाहिए। विशेष रूप से नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और इस कारण पेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। बैठते समय पीठ सीधी रखनी चाहिए, कुबड़ निकाल कर नहीं बैठना चाहिए। कुबड़ निकाल के बैठने से रीढ़ की हड्डियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, पीठ और कंधे की पेशियां दुखने लगती हैं और उसी प्रकार मेरुदंड संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से हृदय की क्रिया और श्वासोच्छ्वास सुचारू रूप से होता है और इस कारण शरीर को ऑक्सीजन और रक्त के पोषक तत्वों की भरपूर आपूर्ति होती है। अब एक आपको जनरल नॉलेज दिया गया है जो सामान्य ज्ञान आपको पता होना चाहिए। पेशियों के अध्ययन के शास्त्र को क्या कहते हैं? पेशी विज्ञान, मायोलॉजी कहते हैं। और पेशियों का आधारभूत गुणधर्म संकुचन पाना है और शरीर की सबसे बड़ी पेशी जांघ में होती है। तो सबसे छोटी जो पेशी होती है वो कान के स्टेप्स अस्थि के पास होती है। तो इस तरह से आपको ये सामान्य ज्ञान की भी जानकारी हो गई और पेशियों के प्रकार से भी हम आज परिचित हो गए। आगे का जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो भाग 3 में प्रस्तुत किया।